मम्मी जी, मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। अरे बहू, तुझे रुपए क्यों चाहिए? माँ जी, राखी आ रही है तो मैं सोच रही थी राखियाँ ले आती मैं बाजार से। अरे बेटा, तू क्यों चिंता कर रही है? अभी तो मैं भी मेरे लिए राखी नहीं लेकर आई, ले आऊंगी मैं तेरे लिए भी और मेरे लिए भी। अच्छा माँ जी, एक बात और कहनी थी। हाँ बहू बोल। माँ जी, मेरी भतीजा हुआ है, उसकी पहली राखी है माँ जी, तो उसके लिए भी मुझे 2-3 ड्रेस और कुछ खिलौने लाने थे। अरे बहू, तू तेरे नई नई रिवाजें मत चला। अरे बेटियां राखी पे अपने पियर से लेकर आती है, देती है। माँ जी, मेरी बड़ी बहन भी लेकर आ रही है भतीजे के लिए कपड़े और खिलौने। माँ जी, इसीलिए कह रही थी। देख बहू, तेरी बहन क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो जाने। अरे दूसरे की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, दूसरे की देखा देखी करके परिवार ही बिगड़ता है। अरे खुद के हिसाब से ही काम करना चाहिए। पर माँ जी, अच्छा थोड़ी ना लगता है? आप बताइए, मेरा भतीजा हुआ है, मेरी बुआएं मेरी बड़ी बहन सब लेकर आएगी और मैं नहीं लेकर आऊंगी कुछ भी तो। अरे तुझे कितनी बार बोलूं मैं कि अपने पियर के रिवाज मत चला ज्यादा इस घर में। अरे तेरे को राखी चाहिए, मैं ला दूंगी, पर ये क्या रिवाज चला रही है नए नए कि तेरे भतीजे के लिए कपड़े लेकर जाने हैं या कुछ और लेकर जाना। अरे भाई, तेरे पियर वाले तुझे देंगे या लेंगे? और भाई देख बहू, हमारे तो बेटी से कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि हमारे बेटी से लेने पर भार चढ़ता है। तेरे पियर वालों को इतनी भी अक्ल नहीं है क्या? अरे तेरी माँ ने तुझे कुछ भी नहीं सिखाया क्या? और वैसे भी तू एक बात बता, कल तू बाजार गई थी तो राखी ले आती ना। माँ जी, कल मैं बाजार इसलिए गई थी क्योंकि मुझे मुन्ना के स्कूल के राखी मेकिंग प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान चाहिए थे। मैंने आपके बेटे से पैसे मांगे तो उन्होंने बस मुझे थोड़े से ही दिए, उसके अंदर तो मुन्ना के स्कूल का ही सामान आ गया, राखी कैसे लेकर आती? अरे तो जो भी तुझे लेकर आना था उसके साथ राखी भी ले आती, मुझसे क्यों बोल रही है? क्या करूं तो माँ जी आप बताइए, आपका बेटा मुझे कुछ देता ही नहीं है। फालतू की बात मुझे मत सिखा बहू। मेरा बेटा मेरे हाथ में कभी 5,000 कम, कभी 10,000 कम ऐसे देने लग गया महीने की महीने। अरे वो 5, 10, 15,000 रुपए कहाँ जाते हैं? तुझे ही तो देता होगा। माँ जी, मैं सच बता रही हूँ, आपका बेटा मुझे कुछ भी नहीं देता है। अच्छा, और कल जो तू सामान लेकर आई थी बाजार से, जो थैला लेकर आई थी इतना बड़ा सारा भर के, तूने मुझे तो नहीं दिखाया। मुझे तो ऐसा लग रहा है तो उसके अंदर तेरे भतीजे के लिए सामान ले भी आई और अभी मुझे ऐसे ही कह रही है बस। नहीं नहीं माँ जी, मैं सच बता रही हूँ, उसके अंदर सिर्फ मुन्ना के स्कूल के सामान थे। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं और कुछ खरीदती। हाँ, मुझे मत सिखा, मुझे क्या पता तू कितना खर्च करती है कितना नहीं करती। अरे तेरी शादी से पहले मेरा बेटा अपनी सारी तनख्वाह मेरे हाथ पे रखता था, और अब वो कभी 10,000 कम देता है, कभी 5,000, कभी 15,000 रुपए कम देता है। अरे वो रुपए कहाँ जाते हैं मुझे नहीं पता क्या? बहू, मैं बाजार जाऊंगी जब तेरे लिए राखी ला दूंगी, और चीजों की उम्मीद मुझसे करना ही मत तू। ठीक है माँ जी। ये देखो इसको, इसका बस चले ना तो सारा घर खुद के पियर वालों पे लुटा दे। अरे इतना खर्चा करती है ना खुद के पियर वालों पे कि क्या ही बताई जाए। अरे गुड़िया का फोन आ रहा है, बात करूं मेरी गुड़िया से, क्या बोल रही है वो? हेलो। हाँ बेटा, कैसी है तू? माँ मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? अरे मेरी लाडो, मैं भी बढ़िया हूँ। अरे गुड़िया सुन, तू राखी पे 4-5 दिन पहले ही आ जाना। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है माँ, मेरी ननद भी आती है ना राखी बांधने के लिए। हाँ लेकिन माँ, मैं राखी पे सही समय पे आ जाऊंगी। अरे तो बोल दे तेरी ननद को, थोड़ा जल्दी आ जाएगी वो, फिर आ जाना तू। अरे हमेशा की जैसे ये मत करना, मम्मी मेरे ससुराल में काम है तो मुझे थोड़ा देर हो जाएगी। नहीं माँ, अब की बार मैंने मेरी ननद को बोल दिया है सही समय पे आने के लिए, तो मैं भी जल्दी ही आ जाऊंगी। अच्छा माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल ना बेटा। माँ वो सुनार का बार बार फोन आ रहा है मेरे पास में। माँ जो चैन बनवाने के लिए दी थी उसके क्या तुमने पैसे नहीं दिए क्या? अरे बेटा मैं तो भूल ही गई। माँ वो मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। अरे कोई ना, मैं तो बारिश के मौसम के कारण नहीं गई। अरे मुझे तो राखियाँ भी लेकर आनी है, मैं आज ही सुनार के जाती हूँ और जाकर के उसे बोलती हूँ और तेरे पापा जी के नंबर दे आती हूँ। कह देती हूँ कि मेरी बेटी को फ़ोन करके परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बात हो ना तो इसके पापा को ही फ़ोन करना आप। हाँ माँ, यही सही रहेगा। और माँ तुम राखियाँ लेने जा रही हो क्या? हाँ बेटा, सोच तो यही रही हूँ, बहू भी कह रही थी राखियाँ लाने के लिए, तो सोच रही हूँ आज ही ले आऊँ। माँ तुम मेरे लिए भी राखी ले लेना। अरे माँ, यहाँ पे तो राखी इतनी महंगी है ना कि देखो एक एक डोरा 100-100 रुपए का है, और माँ वहाँ पे तो 100 रुपए में पूरी राखियाँ आ जाती है। अरे बेटा नहीं नहीं, इतनी महंगी राखी लेने की जरूरत नहीं है तुझे, मैं ला दूंगी तेरे को अपनी तरफ से राखियाँ। अरे 100 रुपए में तो मैं तेरे लिए सारे घर वालों के लिए राखी ला के दे दूंगी। बस माँ मैं इसीलिए राखी नहीं लेकर आई क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं राखी ले लूंगी तो कहीं आप गुस्सा नहीं हो जाओ कि इतनी महंगी राखी क्यों ली है।
अरे गुस्सा तो मैं होती, अरे पैसों की भी देखनी चाहिए। अरे इतनी महंगी राखियां भी कोई लेने की होती है क्या? नहीं नहीं बेटा तू रहने दे, मैं ले आऊंगी तेरे लिए राखियां। और अब तू देख तेरी भाभी को बोलती है कि राखी के ऊपर खुद के भतीजे के लिए कपड़े भी लेकर जाएगी। बोल रही थी कि वो भी उसका पहली राखी है ना, इसलिए देगी वो। माँ आपको फालतू में बातों में आने की जरूरत नहीं है, इतने पैसे लुटाने की जरूरत नहीं है। अरे माँ ये भाभी इतनी तेज है ना, अपने पियर वालों पे सारे पैसे उड़ाती रहती है ये। अरे हाँ बेटा तू सही कह रही है। अरे देख तेरा भाई भी कैसा हो गया है, शादी से पहले सारी तनख्वाह हमारे हाथ में देता था और अब कभी 5,000 कम देगा, कभी 10,000, कभी 7,000, कभी 15,000, कभी भी पूरी तनख्वाह हाथ में नहीं देता वो में। बस माँ तो यही कह रही हूँ मैं, ये भाभी लुटाती रहती होगी पैसे। इसको क्या है, बड़ा परिवार मिल गया, रईस परिवार मिल गया, तो लुटाती रहती होगी अपने पियर वालों पे। हाँ यही सही है, तू सही कह रही है, ऐसे ही करता होगा तेरा भाई। अब कम भी बोलता है, हमसे ज्यादा भी नहीं बोलता, पहले तो कितना बोलता था ना, बैठा रहता था हमारे पास में। अरे माँ मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बहू तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा है माँ, तुम तो हो बहुत सीधी। तो माँ कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ माँ मैं राखी पे आती हूँ, लेकिन सप्ताह भर तक रुकूंगी राखी के बाद में भी, और उसके बाद में आपकी बहू को है ना सिखा के जाऊंगी बढ़िया कि किस तरीके से ससुराल में रहा जाता है। हाँ बेटा यही सही रहेगा, तू आ जा और उसके बाद में तेरी भाभी को अच्छे से सबक सिखा के जा। माँ तुम चिंता मत करो, मैं आती हूँ राखी पे, ठीक है। अच्छा माँ एक काम और था मुझे। हाँ बेटा बोल। अरे माँ मैं ये कह रही थी कि माँ इनका अभी है ना कुछ दिनों से बाहर के चक्कर बहुत हो रहे हैं ऑफिसों के। माँ तो मैं तो कहाँ जाऊँगी मिठाई वगैरह लेने के लिए, तो माँ तुम पापा जी से मिठाई मंगवा दोगी क्या? मैं पैसे दे दूँगी उसके। अरे हाँ हाँ बेटा मंगवा दूंगी, घर के लिए भी तो लेकर आएंगे ना तेरे पापा जी मिठाई, तब मंगवा दूंगी, तू परेशान मत हो। तू तो आ जा और सही समय पे आना राखी पे। हाँ माँ ठीक है माँ, मैं फिर राखी पे आती हूँ और फिर उसके बाद तुम्हारी बहू को समझा के जाती हूँ अच्छा खासा। हाँ बेटा अब की बार तो तू आके समझा ही जाना, क्योंकि हमारे तो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है वो। नहीं नहीं माँ तुम परेशान मत हो, मैं आती हूँ ठीक है माँ। हाँ बेटा चल ठीक है। दीदी। जी भाभी। दीदी ये लीजिए आपकी राखी का नेक। ये क्या है भाभी? अरे लीजिए दीदी, इतना सुंदर सूट है और पूरे 50 रुपए हैं। 50 रुपए? भाभी आज के जमाने में 50 रुपए कौन देता है? अरे तो और कितने चाहिए आपको? भाभी बात ये नहीं है कि और कितने चाहिए, पर भाभी 50 रुपए कौन देता है इस जमाने में? और ये सूट तो देखने में ही पता चल रहा है कितने पुराने फैशन का सूट है, पता नहीं कितने सालों से आपके बेड में धूल चाट रहा होगा ये। और आज आपने ये सोच लिया कि चलो अपने कमरे में से कचरा बाहर निकला तो उठा के मुझे दे दिया। ऐसा है दीदी, जो हमसे बन पड़ता है ना हम वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, पर आपकी तो आदत पड़ गई है मांगने की। अरे आप यहाँ राखी बांधने आती हो या फिर पैसे लेने के लिए? हाँ आती हूँ मैं पैसे लेने के लिए। बोलो क्या गलत करती हूँ? अरे बहन बेटी आती है तो ये पैसे नहीं होते, ये उसका इज्जत सम्मान होता है। और क्या एक बहन बेटी के लिए उसका इज्जत सम्मान मायने नहीं रखेगा? तो बिल्कुल मैं भी मेरे घर में इज्जत सम्मान लेने के लिए आती हूँ। और ये पकड़ो भाभी आपका सूट और 50 रुपए। हो दी हुई चीज को लौटा दी। अरे आपको शर्म नहीं आई? मैंने आपको कितना प्यार से दिया और आपने लौटा दिया इसे। ऐसी चीजों को तो लौटाई जाती है भाभी। अरे प्यार से दी हुई थोड़ी सी भी चीज अच्छी लगती है, लेकिन आप तो मुझे टोना उतारती हो सिर्फ। और भाभी ये अधिकार मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है, क्योंकि ये मेरे माँ बाप का घर है। ऐसा है दीदी, माँ बाप का घर था, अब नहीं है। अब ये मेरा और मेरे पति का घर है। अरे जब तक ये आपके माँ बाप का घर था ना, तब तक आपने खूब लूटा इस घर को, लेकिन अब नहीं लूटने दूंगी। अरे मेरा जो नेक बनता है ना देने का, वो ही करूंगी मैं। ऐसा है भाभी, ये तेरा है ये मेरा है ये मत करो मुझसे ज्यादा। जितना अधिकार मेरे भाई का है ना इस घर पे, उतना ही अधिकार मेरा भी है। अगर आपने इस तरीके से किया ना तो मैं अच्छा खासा बता दूंगी। अरे बताओ ना क्या बताना चाहती हो? अरे बहुत बढ़िया बोल रही हो आप। अरे आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही कि मेरे राखी के त्योहार के ऊपर दिए हुए गिफ्ट के ऊपर आप इस तरीके से कर रही हो? अरे गिफ्ट तो अगर 1 रुपए का भी हो ना तो प्रेम से लिया जाता है, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। हाँ पर गिफ्ट देने वाली की नीयत भी देखी जाती है। एक काम करो भाभी, ये 50 रुपए आप रखो और ये सूट भी आप रखो, आप अपने लिए बनवा लेना। और भाभी ये मेरी तरफ से 500 रुपए भी रखो, मुन्ना के लिए कुछ भी ले आना आप। बहू वैसे तुझे एक बात बताऊं, 50 रुपए तो मैं मेरी नंदों को भी नहीं देती थी, जो आज के समय में तू तेरी ननद को दे रही है। बेटा इस देने लेने को पैसे से मत तोले, ये मान सम्मान होता है अपने से बड़ों का। और ननद का पद तो शुरू से ही बड़ा रहा है भाभी से। क्या हो रहा है पिंकी? तू इतनी जोर जोर से बोल रही है, क्या बात हो गई? अरे आज राखी के दिन भी तुम दोनों लड़ रही हो। अरे पिंकी तेरे बोलने की आवाज बाहर तक आ रही है, इतनी तेज बोल रही है तू। अरे तुम्हारी बहन को इज्जत सम्मान हजम नहीं हो रहे। ये देखो गिफ्ट लाई थी मैं दीदी के लिए, दे रही थी उनको, वापस लौटा दिए मुझे उन्होंने सब कुछ।
क्या बात है पिंकी, क्यों इस तरीके से कर रही है? अरे राखी के दिन, त्योहार के दिन तो झगड़ा ना करती। अरे तो क्या झगड़े करने के लिए आती है क्या इस घर में? भाई तू मेरा तो देख रहा है, तू भाभी का नहीं देख रहा? भाभी ने क्या किया? क्या किया मैंने? अरे आपको गिफ्ट दे रही थी, इतना इज्जत सम्मान करती हूँ आपको, लेकिन आपको तो शायद सम्मान बर्दाश्त ही नहीं है, हजम ही नहीं होता। बहन मेरी बात सुन, अगर तू इस तरीके से कलेश ही करने आए ना तो मत आया कर राखी बांधने। अरे कम से कम त्योहार का दिन तो छोड़ दिया होता तूने, चैन से रहने देती। सुनो जी, इनकी तो आदत पड़ गई है मांग मांग के खाने की। अरे पहले मम्मी पापा इतना सारा देते थे ना, बस गलती आपके माँ बाप की है। इसी चक्रों में इनकी आदत हो गई है भर भर के लेने की। अब क्या है, मैं मेरे हिसाब से देती हूँ तो इनको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा है, त्योहार इन्हीं का नहीं मेरा भी है। मेरे भैया भी कितना इंतजार कर रहे हैं, और मेरी मम्मी का तो सुबह से 10 बार फोन आ चुका है। आप चलिए, मेरे भी घर जाना है, मुझे भी मेरे भाई की राखी बांधनी है। हाँ ठीक है चलो, यहाँ पर तो कलेश होते ही रहेंगे, यहाँ तो आए दिन का काम हो गया इस चीज का। पिंकी बेटा, तुझे भी क्या जरूरत थी? बहू जो दे रही थी लेके रख लेती। तेरे कोई कमी है क्या ससुराल में? क्यों बोला तूने? माँ, तुमने ये देख लिया मैंने क्या बोला, और तुमने ये नहीं देखा कि भाई ने क्या बोला है। आज राखी के दिन में मेरे भाई ने ये बोला कि तू मेरे राखी बांधने मत आया कर। अरे बेटा, तू तेरे भाई के स्वभाव को जानती नहीं है क्या? अरे वो तो जो बात बोल के गया है ना, अभी 2 घंटे बाद ही भूल जाएगा, उसे कुछ याद भी नहीं रहता है। अच्छा माँ, और अगर यही बात मैं बोल देती तो कि मैं तुम्हारे राखी बांधने नहीं आ रही, तो माँ तब क्या भैया भाभी भूल जाते क्या इस बात को? नहीं ना माँ। माँ, एक राखी के दिन बहनें आती है ना, तो उनको ये लगता है कि हम हमारे भैया भाभी के राखी बांधेंगे, खुशी खुशी राखी बांधेंगे, और कुछ देर अपनी माँ के घर पे चैन की सांस लेंगे, प्रेम से बैठेंगे। पर माँ, यहाँ तो भाभी का स्वभाव इतना गंदा है, और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि भैया भी उनका ही साथ देता है। उन्हें तो भाभी के खिलाफ कुछ ना सुनना है ना बोलना है, और उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता कि भाभी क्या कर रही है। मैं तेरी बात समझती हूँ बेटा, पर क्या कर सकते हैं। बेटा ये ले, तूने मिठाई मंगवाई थी ना, ले मैं ले आया हूँ। अरे थैंक यू पापा जी। पापा जी, और आप इसके रुपए बता दीजिए मुझे कितने देने हैं। अरे पागल हो गई है क्या तू? बहन बेटियों से कोई रुपए लिए जाते हैं क्या? तू तो ले ले। नहीं पापा जी, पर राखी पे आप मेरी तरफ से लेकर आए, तो इसके बता दीजिए ना। अरे बेटा तेरा अधिकार है इस घर पे, तू खर्चा करवा सकती है इतना सा। अरे बेटा हमारे घर में तो कोई पैसों का ओड़ी नहीं है। अरे तू देख, हर दिन का 1000 रुपए का खर्चा है कम से कम। और क्या, तू ये देख, पहले मैं 3 लीटर दूध में काम चला लेती थी, अब इस घर में रोज 5 लीटर दूध आता है। और बेटा हर 15 दिन में घी लाता हूँ, रोज के हिसाब से फल फ्रूट सब्जियां ला के देता हूँ। तो बेटा इतना सा तो मैं मेरी बेटी के लिए भी खर्च कर सकता हूँ। हाँ पापा जी, वैसे ये बात तो आप सही कह रहे हैं। और पापा जी, मैंने सुना है कि भाई आपके हाथ में पूरी तनख्वाह नहीं देता अब। अरे कहाँ देता है, कुछ भी नहीं देता वो मेरे को। अरे कभी 5000 कभी 15000 कम करके देता है। ये घर का खर्चा कैसे चल रहा है ना बेटा, ये मुझे ही पता है। अरे ऐसी आई है हमारे बहू तो कि बेटा तेरी भाभी इतना ज्यादा पैसा खर्च करवाती है ना कि कोई ओड़ ही नहीं है। अरे मेरा पैसा तो ऐसे नाले में बहता है ना पानी, उस तरीके से बह रहा है। पापा जी, वैसे एक बात बताऊं आपको, मम्मी डरती बहुत है भाभी से। बेटा क्या बताऊं, मैं तो इसे समझा समझा करके थक चुका हूँ। मैं बोल चुका हूँ, अरे ये घर तेरा है, तेरे हिसाब से चला इस घर को। अरे होती कौन है वो बहू जो अपने हिसाब से चलाएगी? लेकिन तेरी माँ कुछ बोलना ही पसंद नहीं करती है उसको। अरे मैं डरती वरती नहीं हूँ कोई उससे, मैं तो कलेशों से डरती हूँ कि घर में सुख शांति बनी रहे। तो माँ, इस सुख शांति को बनाए रखने का ठेका क्या आप ही ने ले रखा है क्या? भाभी की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? अब बेटा तू छोड़ उसकी बातें, राखी के ऊपर क्या बात करनी घटती है। तू तो ये मिठाई ले और आजा, बाहर आजा, राखी बंधवा ले। हाँ पापा जी, अभी आती हूँ, आप चलो। अब तू देख बेटा, मैं उस दिन की बात बताऊँ तुझे। देख, बाजार गई, बाजार से थैला भर के सामान लेकर आई, लेकिन ये नहीं मुझे बता दे। अरे मुझे नहीं पता क्या, खुद के पियर वालों के लिए लेकर आई थी राखी पे, और बस मुझे दिखावे के लिए बोलती है कि माँ जी आप राखी पे मेरे लिए भी राखी ले आना। अरे माँ, तुम इतनी सीधी हो तो तुम एक बात बताओ, तुमने पूछा क्यों नहीं कि क्या लाई है तुम्हारी बहू? उसी वक्त पता चल जाता। अरे बेटा, पूछती तो तब ना जब वो रुकती। अरे वो तो आई और फट देने से खुद के कमरे में जाके कमरा बंद कर लिया। क्या माँ, तो तुमको पीछे पीछे कमरे में जाना चाहिए था ना, देखना चाहिए था ना क्या सामान लाई है। उसी वक्त दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। हाँ बस बेटा, मैंने यही नहीं किया। बस माँ, यही तो कह रही हूँ कि यही तो कमी है। अरे माँ, अपनी बहू को कंट्रोल में रखना सीखो। पर कोई बात नहीं माँ, अब मैं सप्ताह भर के लिए आई हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा सुन, मैं तुझे एक बात कह रही थी, तेरे लिए राखियाँ तो मैं ले आई हूँ, और ये पकड़ 50,000 रुपए, और 1,000 रुपए एक्स्ट्रा इसमें, ये दे देना बहू को। क्यों माँ, भाभी को क्यों देने हैं?
अरे बेशर्मों की जैसे हर बार तुझे साड़ी और 500 रुपए दे देती है, शर्म भी नहीं आती उसे। उसे 1000 रुपए देगी ना, कह देना कि भतीजे के कपड़े ले आना, तो उसे शर्म आएगी। फिर 2100 रुपए देने की सोचेगी वो, क्योंकि उसे खुद के मन से तो शर्म आती है नहीं। और ये 50,000 रुपए तेरी राखी के हैं बेटा, रख ले। अच्छा माँ ठीक है, रख लेती हूँ। वैसे माँ अब मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, भाई भी वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। पहले माँ वो अपनी सारी तनख्वाह तुम्हारे हाथ में देता था, लेकिन अब देखो अब कम देता है। अरे बेटा क्या बताऊँ, जोरू का गुलाम है पूरा। हाँ माँ सही कह रही हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा माँ मैं ऐसे कह रही थी कि माँ राखी पे मुझे छोटे छोटे कानों के बनवा देती। माँ वो तुम्हें पता है ना, तुमने कितने बड़े बड़े कानों के दिए, तो माँ मेरे कान कटने लग गए, बड़ा दर्द होता है। तो माँ मुझे पता है सोना बहुत महंगा है, पर छोटे छोटे बनवा देती बालियाँ। अब बेटा क्या सस्ता क्या महंगा, जो लेना है वो तो लेना ही है। और मैंने तो तेरे पापा जी को साफ कह दिया है कि अरे इतना बड़ा घर बंगला सब बेटे के ही नाम है, अरे अपनी बेटी को जो देना है ना अपने हाथ से दे दो। तो बेटा अब मैंने तेरे पापा जी को साफ कह दिया है कि आपकी जो भी पेंशन आती है ना वो सब बेटी के लिए रख दो, आप बेटों को कुछ भी मत दो अब। हाँ माँ ये तो सही कह रही हो तुम। अब देख बेटा तू देख, तू तो बहुत समझदारी से पैसा खर्च करती है। अब इसको देख तेरी भाभी को, बेशरम, तेरे को देने में भी उसे ऐसा लगता है ननद को भी नहीं दिया जाता ढंग से। माँ सही है। अब बता इकलौती ननद है तू, उसे भी ढंग से नहीं देती है। माँ ठीक है जाने दो, मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं है। माँ मैं आती हूँ ना इसका मुंह सूजा रहता है, लेकिन मेरे क्या सूझने दो, मैं तो मेरे माँ बाप के पास आती हूँ। और क्या ज्यादा दिमाग मत लगाया कर इस पे, बेवकूफ है तो। दीदी हाँ वो दीदी मैं ऐसे कह रही थी कि पहले आके राखी का काम कर देते, राखी बांध देते, फिर दीदी मुझे भी मेरे पियर जाना है। हाँ तो चली जाना, अभी पूरा दिन है, क्या जल्दी पड़ी है तुझे। नहीं माँ जी वहाँ पे मेरी बहनें और मौसियाँ बुआएं सब आएंगी, मेरे भतीजे का पहली राखी है ना, मैंने बताया था आपको। हाँ तो भाभी ठीक है आ ही रही हूँ मैं। अच्छा भाभी मैं एक बात कह रही थी। हाँ दीदी बोलिए। भाभी ये पकड़ो 1000 रुपए, मुन्ना के लिए कोई ड्रेस वगैरह ले आना, मेरी तरफ से राखी का गिफ्ट है। अच्छा दीदी ठीक है। और बहू तू क्या दे रही है मेरी बेटी को। माँ जी मैं साड़ी लेकर आई हूँ और 500 रुपये, आपको तो पता है मैं क्या देती हूँ। अरे बहू बहन बेटियाँ जितनी देती है ना उससे दुगना ही दिया जाता है बहन बेटियों को। ऐसा है दीदी, फिर तो आप ये 1000 रुपये अपने पास ही रख लीजिए, क्योंकि मेरे इतनी बस की नहीं है कि मैं आपको आपके 1000 रुपये के 2000 करके दे सकूँ। क्यों भाभी कहाँ जाते हैं आपके पैसे। दीदी मेरे पास पैसे आएंगे तब कहीं जाएंगे ना, मेरे पास तो कहीं से पैसे आते ही नहीं है। आपका भाई सारी तनख्वाह आपके मम्मी पापा को देता है, और बाकी अगर कुछ अपने पास रखता है तो मुझे तो कुछ भी नहीं देता दीदी। जितने रुपए का मुझे सामान चाहिए होता है ना उसमें भी आधा ही रुपए देता है। इतना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है बहू, और इतना पैसा अपनी छाती पे लेके जाएगी कहाँ, अरे मरने के बाद कौन सा पैसा जाना है। अरे सोच तो सही, राखी के ऊपर अपनी बहन बेटियों को क्या देती है तो 500 रुपये। अब मम्मी जी मेरे पास तो जो होगा वो ही दूंगी ना, और कहाँ से लाऊं मैं। भाभी ये तेवर किसी और को दिखाना समझी ना आप, मेरे को इतने तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। और बहू तू मुझे क्या सिखाती है, अरे अभी थैले में भर के लेकर आई थी ना बाजार से, मुझे पता है तू वो पैसे मेरे बेटे के उड़ाती है, अपने पियर वालों को भरती है सारे पैसे दे दे करके, उनके लिए सामान लेकर आती है, मेरी बेटी के लिए तुझसे कुछ नहीं लाया जाता। ऐसा है माँ जी, अगर आपको ऐसा लगता है ना तो एक काम करो, आप जाओ और अपने बेटे से बात करो और उससे पूछो कि वो मुझे क्या देता है, आपको सब बातों का पता चल जाएगा। रहने दे, मुझे मत सिखा, मेरा बेटा बड़ा सच बोलेगा, मुझे तेरे ही पक्ष में बोलेगा ना वो तो। ठीक है माँ जी, आपको जैसा उचित लगे वैसा समझो। दीदी आप बाहर आके राखी बांधो जो मैं भी मेरे पियर जा सकूं। अरे भाभी ये मिठाई लेके कहाँ चली। दीदी ये मिठाई मेरे ससुर साहब लाए हैं, मैंने मंगवाई थी तो मेरे लिए लाए ना। नहीं भाभी ये मिठाई पापा मेरे लिए लाए हैं। दीदी ये मिठाई मैंने सुबह पापा जी को लाते हुए देखा है, तो ये मेरे लिए लाएंगे ना जब मैंने मंगवाई है तो। और दीदी एक बात बताओ, आप अपने घर से आती हो, आपके घर के बीच में बहुत दुकानें पड़ती है, तो आप कोई मिठाई खरीद के क्यों नहीं लेकर आती, पापा जी से क्यों लेती हो। ऐसा है भाभी, मैं मिठाई लेती हूँ ना तो उसके रुपए देती हूँ। मम्मी पूछ लेना पापा जी से क्या रुपए देने हैं, मैं दे दूंगी इन मिठाइयों के रुपए। इस मिठाई को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, खुद की मिठाई खुद खरीद के लेके जाओ, ये मिठाई मेरी है। हाँ बहू ये मिठाई मेरी बेटी की है और मेरा पति लेकर आया, तुझे खरीदनी है ना तो तू तेरे पति को बोल, समझी तू। माँ जी फिर मैं क्या लेके जाऊंगी ये बता दीजिए। अरे तो तुम्हारे खर्चों का ठेका क्या मैंने ही ले रखा है, मेरे पति ने ले रखा है, जाओ खरीदो, पति पत्नी खूब कमाता है तेरा पति भी, जाओ और ले जा। वैसे भाभी मैं आपको ये बता दूं कि आप जब अपने पियर जाओगी ना तो इस घर से उस घर के रास्ते में बहुत सारी मिठाई की दुकानें मिलेगी, वहाँ से ले लेना। दीदी आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब मुझे ही लेनी है तो मैं लूँ या ना लूँ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप लोगों को ये तो एहसास होता ही नहीं कि अगर मैं कुछ ना लेके जाऊँगी तो इस घर की बेइज्जती होगी उसमें।
माँ जी आपने एक बार भी सोचा कि माँ जी मैं खाली हाथ जाऊंगी मेरे पियर तो कितनी बेइज्जती होगी इस घर की। तो मैंने कहा है तू खाली हाथ जा, ले जा अपने पति से जो भी चाहिए लेकर जा। ठीक है माँ जी, मैं मेरा देख लूंगी। दीदी आप आ जाइए, राखी बांध दीजिए जो मैं भी जाऊं। देखे माँ इसके तेवर कैसे बोल के गई है मुझे। अरे बेटा मैं तो सब देख रही हूँ, इसके पर ज्यादा ही निकल गए हैं। माँ एक बात बताओ, ऐसे भैया भाभी को राखी बांधने का मतलब ही क्या, जिन्हें बहन की कदर ही ना हो। अरे बेटा तू इनकी तरफ मत देख, तू हमारी तरफ देख। बेटा तेरे पापा जी और मेरी तरफ देख। बेटा तेरा एक ही भाई है, राखी बांध दे उसके। राखी का त्योहार मत तोड़। अरे तुझे हम देते हैं ना। अरे तू क्या मुंह ताकती है इनकी तरफ, तुझे जरूरत ही नहीं है इनकी, हम बैठे ना तेरे लिए। माँ पर इनको थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना। अरे तू तेरी भाभी को आज से देख रही है क्या? वो सोचेगी तेरे लिए? कभी नहीं सोचेगी। कितने साल हो गए उसकी शादी को हुए, कभी दिया है तुझे कुछ भी? उसने कुछ नहीं दिया ना, वो कभी नहीं सोचेगी तेरे लिए। और मेरी बेटी तू मरती नहीं है उनके लिए, हम बैठे हैं जिंदा तेरे लिए। तो माँ ये देखो मेरी सोने की चैन, मेरे ससुर ने दी है मुझे। और माँ जी मेरे मम्मी पापा ने मुझे 50,000 रुपए दिए हैं राखी के। और देखो ये कानों के टॉप्स भी उन्होंने दिए हैं। मेरे पहले वाले कानों के बहुत भारी थे तो कान कटते थे, मैंने माँ को बोला तो उन्होंने मुझे ये वाले बनवा दिए। बहुत बढ़िया है बेटा, तुम्हारी भाभी बहुत बढ़िया है। मेरी भाभी? क्या बात कर रही है माँ जी, मेरी भाभी तो बहुत बुरी है। और क्या माँ, इसकी भाभी तो बहुत बुरी है। अरे बहुत ही बेकार औरत है वो। क्यों बेटा, वो तेरा इज्जत सम्मान नहीं करती क्या? अरे माँ इज्जत सम्मान तो करती है। जब तू इनके घर पे जाता है तो वो तेरी आओ भगत नहीं करती, तुझे चाय नाश्ता खाना नहीं खिलाती? नहीं नहीं माँ, आओ भगत भी करती है, चाय नाश्ता खाना भी खिलाती है, पर वैसे बहुत बेकार है। और बहू क्या वो तेरा इज्जत सम्मान नहीं करती? माँ अगर वो मेरा इज्जत सम्मान ना करे ना तो मैं उसे अच्छा खासा बता दूं, लेकिन ये जो खर्चा होता है ना वो नहीं करते, ना ही मेरा भाई करता है, मेरे मम्मी पापा देते हैं। इसीलिए बेटा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तेरी भाभी बहुत अच्छी है। क्या माँ, क्या बात कर रही हो तुम? सुनो आपने देखा है ना मेरे मम्मी पापा को, वो ही सारा खर्चा करते हैं ना, तो मेरी भाभी अच्छी कैसे हुई? हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ ना माँ से। अरे माँ तू इसके भैया भाभी को नहीं जानती, बहुत बेकार है। सब कुछ इसके मम्मी पापा ही करते हैं इसके ऊपर खर्चा। अरे माँ मुझे सोने की चैन दी, इसे कानों के दिए, और इसको जो 50,000 रुपए दिए इसके मम्मी पापा ने दिए, भैया भाभी ने नहीं दिए। हाँ बेटा मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इसकी भाभी बहुत बढ़िया है। एक बात बता बेटा, क्या इसकी भाभी इसके मम्मी पापा के पैसों का अधिकार नहीं रखती? क्या इसके भैया भाभी अपने माँ बाप के पैसों का हिसाब नहीं रखते होंगे? वो क्यों रखेंगे माँ, उनके थोड़ी ना पैसे हैं, पैसे तो मेरे पापा के हैं ना। अब मेरे पापा की मर्जी, वो कहीं भी खर्च करे। बेटा जैसे तेरे पापा है ना वैसे ही तेरे ससुर भी है, लेकिन तुम दोनों पति पत्नी सोचो, तुम दोनों पति पत्नी हमारे पैसे का कितना ज्यादा हिसाब रखते हो। हम 10 रुपए भी इधर के इधर नहीं खर्च कर सकते, तुम 10 रुपए का भी हिसाब मांग लेते हो हमसे। बेटा तू कितना खुश हो के आया है ना जब तू सोने की चैन लेकर आया है, तेरी पत्नी 50,000 रुपए और कानों के लेकर आई है, और तूने क्या दिया अपनी बहन को, और तेरी पत्नी ने क्या दिया? पुराना सा सूट और 50 रुपए। बेटा 50,000 और 50 रुपए में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन हम भी हमारी बेटी को कुछ नहीं दे सके। क्यों? क्योंकि हमारे पैसों का पूरा हिसाब तू और तेरी पत्नी रखते हो, हमारे पैसे हमारे पास होते ही नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ बेटा, इसकी भाभी बहुत अच्छी है, जो इसकी भाभी खुद के सास ससुर के पैसों का हिसाब नहीं रखती। तो तू ही बता दे बेटा, जब से बहू आई है तब से तुम लोग कितना पैसों का हिसाब रख रहे हो हमारे? माँ वो मैं नहीं है ना जवाब बेटा तेरे पास? तो बस ये मान ले कि बहू की भाभी बहुत बढ़िया है। मुन्ना तू अपनी बहन को कह के चला गया कि अगर तू इस तरीके से झगड़े करने के लिए आती है तो राखी बांधने ही मत आना कभी। तू सोच तेरी बहन के मन पे क्या बीती होगी। बेटा भूल गया ना वो दिन जब तेरी बहन राखी के ऊपर हर बार खुद के पैसे बचा करके राखी के बाद में तेरे लिए गिफ्ट लाया करती थी? वो नहीं सोचती थी उस वक्त कि मेरे भाई के लिए मैं गिफ्ट क्यों लेकर आ रही हूँ। और बहू तूने क्या कहा कि तेरे पास जो है वो ही देगी तू? बेटा तू एक बात बता, तेरे पैसों पे और तेरे पति के पैसों पे तो तेरा अधिकार है, पर हमारे पैसों पे तेरा अधिकार कब से होने लगा? चली गई बहू, नहीं सुनी गई ना बात। बहुत बुरी लग रही होगी क्योंकि सच्चाई है ना, और सच तो हमेशा कड़वा लगता है। मुन्ना तू एक बार सोच के देख, तुझे कितनी खुशी हुई है जब तेरे सास ससुर ने तेरी पत्नी को इतना भर भर के दिया, और तेरी पत्नी ने मेरी बेटी को 50 रुपए दिए थे। मेरी बेटी ने 500 रुपए निकाल के दिए इसको कि भाभी जाओ ये 500 रुपए के लिए मेरे भतीजे के लिए कुछ ले आना, और उसके ऊपर भी उसने गुस्सा ही किया है उस पर। तेरा क्या कर्तव्य था मुन्ना
कि तू गलत को गलत और सही को सही बोलता, लेकिन तूने क्या किया? तूने तो हर तरीके से बहन का साथ छोड़ दिया और पत्नी का साथ दिया। मैं ये नहीं कहती मुन्ना कि तू पत्नी का साथ मत दे, पर तू सही को सही और गलत को गलत तो कहेगा ना। माँ, मैंने तो कभी इस तरफ सोचा ही नहीं। माँ, मैं तो हम भाई बहन के रिश्ते को भूल ही गया था। माँ, मैं सच में बहुत मन से दुखी हूँ। माँ, मैं बहन को अभी बुलाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा और राखी बंधवाऊंगा और उसके साथ कभी भी गलत नहीं होने दूंगा। एक बात बताऊं मुन्ना, जितना गलत तूने तेरी बहन के साथ किया ना, इस बार कभी भी भगवान कोई भाई अपनी बहन के साथ में ना करे। और बेटा, जिस तरीके से बहू अपने पीहर में फूट डलवा रही है ना, तुड़वा रही है, बेटा उस घर को भी बचा ले। बेटा उसकी भाभी का जीना हराम हो रखा होगा इस हिसाब से तो। हाँ माँ, मैं आपकी हर बात समझ गया हूँ। माँ, इसकी भाभी रोते हुए गई थी उस घर से राखी बांधने खुद के भाई के। मुझे अब एहसास हो रहा है कि क्या गलतियाँ हुई है। देख बेटा, बहू को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने जब भी उसे बोला तो तूने उसका इतना साथ दिया कि बस अब वो किसी की सुन ही नहीं रही है। तो बहू को तू ही समझा सकता है, और बहू के माता पिता को बहू समझा सकती है और कोई भी नहीं। और बेटा, इसके लिए अगर तुझे बहू को दंड भी देना पड़े ना, और उसे ये भी समझा के दिखाना भी पड़े ना कि क्या होता है जब इस तरीके से बहनों के साथ गलत होता है, तो तुझे करना पड़ेगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं।